जय भवानी। आदर्श कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इससे पहले वाले क्लास में अपन पढ़ चुके हैं अध्याय 3, उसकी सारी प्रश्नावलियां पूरी कर ली अपन ने। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं अध्याय 4 जिसका नाम है अपने आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले अपने शब्द आया आंकड़े। तो आंकड़े को समझते हैं अपन, आंकड़े होते क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन समझे, आपके विद्यालय में मान लो कक्षा 8 में 20 विद्यार्थियों का कोई टेस्ट हुआ जिसमें 20 विद्यार्थियों के अलग अलग नंबर आएंगे। उन नंबरों को अगर अपन एक जगह इकट्ठा कर ले, सारी सूचनाएं किस विद्यार्थी के कितने नंबर आए, गणित में कितना है, विज्ञान में कितना है, इंग्लिश में कितना है, अगर वो सूचना अपने पास है, उन्हीं सूचनाओं को क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, ये अपने आंकड़े रहेंगे। और आंकड़े को प्रबंधन का मतलब रहेगा अपने उस सूचना को अगर क्रमबद्ध रूप से अपन ने रख दिया या फिर दर्शा दिया, उसे क्या बोलेंगे अपन, आंकड़े का प्रबंधन बोलेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं अपन प्रश्नावली के सवाल पर। अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 के सवाल, जिसमें अपना पहला सवाल है। क्या है पहला सवाल? किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार के संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, ये पार्ट चार्ट क्या होता है, इस पार्ट चार्ट को भी समझ लेते हैं अपन। अगर सूचना को अपन वृत्त आरेख यानी वृत्त के माध्यम से अगर अपन दर्शाएं तो उसे कहेंगे अपन वृत्त आरेख कहेंगे। जैसे यहाँ पे बना हुआ है वृत्त आरेख, और वृत्त आरेख को ही क्या बोलते हैं अपन, पाई चार्ट बोलते हैं। एक और होता है अपना दंड आरेख। इसी सूचना को अगर मान लो अपन ऐसे खंभों की तरह दर्शाते हैं तो ये कौन सा आरेख हो जाता है, अपना दंड आरेख हो जाता। बस ये नॉर्मल सी बात है। तो अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या अपने, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया है। यहाँ पे अगर 20 व्यक्ति अगर शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कौन सा संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो अपन को कुल कितने व्यक्ति इस संगीत को पसंद करते हैं, मतलब टोटल कितने व्यक्ति है वो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अपन को क्या ज्ञात करना है, कुल व्यक्ति। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन हल में, माना कि कुल व्यक्ति क्या मान लेंगे अपन, एक्स मान लेंगे। कुल व्यक्ति कितने, एक्स है। कौन सा संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद। शास्त्रीय संगीत यानी 10% लोग है, 10% बटा कितने लिखेंगे अपन, 100। किसके किसके प्रतिशत है, एक्स के प्रतिशत इंटू एक्स बराबर एक्स का 10% निकाला अपन ने तो कितने आए, 20 आए। अब देखो, अब निकाल लेंगे अपन, किसका मान निकालना है अपन को, एक्स का मान निकालना है। तो एक इसको पूरी संख्या को उधर भेजेंगे, एक्स बराबर 100 काई में बटा में, उधर जाएंगे गुणा में, 20 के काई में चल जाएंगे, गुणा में चल जाएंगे 100। देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे गुणा में, इधर आएंगे तो भाग में, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 10 और 20 को गुणा करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा अपने, 200 आ जाएंगे। यही अपना क्या रहेगा, आंसर। यानी इस पूरे कर्मकांड में कितने लोगों ने भाग लिया, 200 व्यक्तियों ने भाग लिया। ठीक है, कुल व्यक्ति आ गए अपने। आइए देखते हैं अब पहले का दूसरा क्वेश्चन। पहले का दूसरा क्या है अपना, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। बहुत सा नॉर्मल क्वेश्चन अपन को दिख रहा है यहाँ पे, किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा सबसे अधिक कौन से प्रकार का संगीत पसंद किया जाता है। यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा 40% मनोरंजक संगीत सबसे ज्यादा व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। मनोरंजन को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 40% व्यक्ति। तो कौन सा संगीत रहेगा अपने, मनोरंजक मनोरंजक ये रहेगा अपने 40%। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा सीधा सा। आइए देखते हैं अपन पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। एक कोई कंपनी है जो अपने इन सभी पे सीडी बनाना चाहती है, कितनी, 1000। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा अपन को, उपशास्त्रीय संगीत का 20% निकालना पड़ेगा। किस में से, 1000 में से।
शास्त्री का 10%, इसको 30% देंगे लोक संगीत और मनोरंजक को 40% सीढ़ियां देंगे। मतलब 1000 का अपन को क्या करना, सीधी सी बात है, 1000 का पहले 10% निकाल लो, 30 निकाल लो, 40 निकाल लो और 20% निकाल लो, सीधी सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत के कितने पांगड़े पड़ेगी वो देखा अपन। उप शास्त्रीय संगीत, इसमें कितनी प्रतिशत दे रखी है अपन को, 20%। ठीक है, बटा में कितने लिखेंगे, 100%। किसका निकाल रहे अपन, 1000 का। 1000 सीढ़ी है, ये 1000 का। देखो एक शून्य से एक शून्य, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य, यहाँ का कैंसिल काम। अब क्या करेंगे अपन, 10 को 20 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने, 200। ये 200 आ जाएंगे। तो उपशास्त्रीय संगीत के लिए अपन को 200 सीढ़ियां प्राप्त बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत ये कितने प्रतिशत है, ये अपने पास 10% लोग हैं। तो इनके लिए बटा प्रतिशत निकालने के लिए 100 इंटू किसका निकाल रहे अपन, 1000 में से। ये देखो एक शून्य से एक शून्य, दूसरे शून्य से दूसरे शून्य, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे अपने, 100 आ जाएंगे। तो शास्त्रीय संगीत के लिए अपन को 100 सीढ़ियां बनानी पड़ेगी। उसके बाद में देखो लोक संगीत। लोक संगीत, देखो लोक संगीत के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, लोक संगीत अपने 30% बटा 100 इंटू 1000। 1000 के निकालेंगे क्योंकि टोटल सीढ़ियां कितनी अपने 1000 ही। एक जीरो से एक जीरो, ये 2 जीरो कट गए। 30 को किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो कितने आ जाएंगे अपने, 300 आ जाएंगे। इसके लिए कितनी बनानी पड़ेगी अपन को, 300। उसके बाद में 40% किसका है, मनोरंजक। मनोरंजक संगीत, मनोरंजक, मनोरंजन के लिए कितनी करना पड़ेगा अपन को, 40% निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा अपन को, 1000 का 40% निकालना है। 2 शून्य से 2 शून्य गई, बचे कितने, तो इसका आ जाएंगे अपने 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने, 400 सीढ़ियां। ये अपने हो गया। टोटल करेंगे तो कितने आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। ये अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी की सीढ़ियां निकाल लिया। आइए देखते हैं अपन अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपना 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं, वर्षा ऋतु, सर्दी और गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा। इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। किस पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला रहेगा अपना, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। यहाँ पे देख लो सीधा सा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किस ऋतु को मिले मत, 150 मत मिले अपने शीत ऋतु को। ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का 150। 150 नहीं, शीत ऋतु को मिले हैं, शीत ऋतु। कितने मत मिले हैं जिसको, 150 मत मिले। ये अपना आंसर पहले का हो जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र कोण ज्ञात कीजिए। अपन को त्रिज्यखंड का केंद्र कोण ज्ञात करना अपन को। ठीक है, मतलब पाठचाई बनाएंगे, उसमें जो अपने कोण रहेंगे, किस कोण को, किसको कितने डिग्री का कोण में रखना, ये अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए अपने पास एक सूत्र है। सूत्र क्या रहेगा उसका, सूत्र रहेगा अपने केंद्रीय कोण बराबर, केंद्र कोण बराबर, यहाँ रहेगा अपने मतों की संख्या बटा कुल मत, कुल मतों की संख्या बटा कुल मतों की संख्या। या फिर कुल मतों का योग भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, देखो, और इंटू, इंटू रहेगा अपने 360, क्योंकि वृत्त में, वृत्त के पूरा कोण रहता है अपने, पूरे वृत्त का संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। इसलिए इसे गुणा किससे करेंगे अपन, 360 से। तो यहाँ पे देखो
सभी का कोण निकालना अपन को। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का निकालते हैं अपन। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, कौन सा कोण? केंद्रीय कोण बराबर मतों की संख्या कितनी है? 90 और कुल मतों की संख्या यानी सारे मतों की संख्या, तो अपन जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे अपने? 360 डिग्री 60 आएंगे इंटू 360 सूत्र का। देखो 360 से 360 कट जाएंगे तो बचेंगे क्या? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री का कोण बनेगा अपने? 90 डिग्री का। उसके बाद में देखो अपने वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण शॉर्ट में लिख दिया अपन ने, तो कितने रहेगा अपने? मतों की संख्या है अपने 120 और कुल मतों की संख्या अपने 360 और गुणा किससे करेंगे अपन? 360 से। तो यहाँ पे 360 से 360 कोण कितने का बनेगा अपने? 120 का बनेगा। उसके बाद में अगली शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में केंद्रीय कोण, केंद्र कोण बराबर कुल मतों की संख्या है 150 और कुल मतों की संख्या अपने 360 इंटू 360, 360 से 360, तो आंसर आ जाएगा अपने 150 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपने तीनों का केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसका तीसरा क्वेश्चन है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाठचाई खींचिए। जो अपने पास यहाँ पे ये सूचना है, इसको दर्शाने के लिए अपन ने कोण भी निकाल लिए। तो सबसे पहले कितने डिग्री का कोण बनाएंगे अपने? 90 का, फिर 120 का और 150 का। ये अपन को पाई चार्ट यानी वृत्त आरेख में दर्शाना है यहाँ पे। ठीक है, तो वृत्त आरेख अपना बनेगा, यहाँ पे बना लेते अपने वृत्त आरेख छोटा सा। ये देखो केंद्र बीच में रहेगा, वृत्त का केंद्र बीच में रहता है। सबसे पहले कितने डिग्री का कोण बनाना है अपन को? 90 डिग्री का यानी समकोण। यहां से ये अपन ने समकोण बना दिया। कौन सी ऋतु का है ये अपने रहेगा ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। उसके बाद में अपन को बनाना है 120 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से ये अपने बन जाएगा लगभग 120 डिग्री का। तो ये कौन सी ऋतु हो जाएगी अपने? वर्षा ऋतु। और बाकी बची जो 150 डिग्री है कौन सी ऋतु हो जाएगी अपने? शीत ऋतु। ये अपने वृत्त आरेख बना लिया है। आइए देखते हैं अपन अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? निम्न सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए, यानी वृत्त आरेख खींचना है अपन को। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है अपन को, वृत्त आरेख बनाना है। इसके लिए अपन ने अभी सूत्र देखा था, वही सूत्र लगेगा। कौन सा वाला? केंद्रीय कोण वाला। ठीक है, क्या है? केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नीले रंग का केंद्रीय कोण किसका निकालेंगे अपन? नीले रंग का केंद्रीय कोण, केंद्रीय, ये केंद्रीय कोण बराबर सूत्र क्या रहेगा अपने? रंगों की संख्या, यहाँ पे किसकी संख्या जाएगी? रंगों की संख्या बटा कुल रंगों की संख्या, कुल रंगों की संख्या इंटू 360। ये 360 तो रहेगा क्योंकि वृत्त आरेख में, वृत्त में टोटल 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, संपूर्ण 360 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ पे करते हैं इनको। रंगों की संख्या कितनी रहेगी? बराबर रंगों की संख्या यहाँ पे अपने नीले रंगों की संख्या है 18। कुल योग भी दे रखा है अपन को कितना? 36 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, देखो 36 का वार्ड से कट रहा है यहाँ पे, एक 36 36 ऊपर भी एक बार कट जाएगा, यानी अपन को गुणा करना है ओनली 18 को किससे गुणा करना है? ये 10 बार कटेगा है, 10 से गुणा करना है तो अपने आंसर आ जाएगा। तो कितने डिग्री कोण है यहाँ पे? 1 18 18, यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। उसके बाद में देख लो अपने 9 हरे हरे रंग
का केंद्रीय कोण, कौन सा कोण, केंद्रीय कोण बराबर सूत्र रहेगा अपने रंगों, सूत्र तो अपने रंगों की संख्या बटा कुल संख्या, कुल रंगों की संख्या। तो यहाँ पे हरे रंग की संख्या कितनी रहेगी अपने 9, हरे रंगों की संख्या 9 रहेगी और कुल रंगों की संख्या अपने पास 36 है। सही। उसके बाद में इंटू में कितने आएंगे अपने 360 डिग्री। ठीक है, ये कटेंगे कितनी बार, अभी काटे थे अपने 10 बार कटेंगे और नीचे 1 बार कटेंगे। ठीक है, ये कट गए। अब अपन को यहाँ पे गुणा करना है, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने 90। तो हरे रंग का केंद्रीय कोण बनेगा अपने 90 डिग्री का। उसके बाद में निकालना है अपन को लाल रंग का केंद्रीय कोण, लाल रंगों का केंद्रीय कोण बराबर कितने लाल रंग 6 बटा 36 इंटू 360, ये कटेगा अपने 10 बार, ये 1 बार और टोटल अब गुणा होगा अपने 6 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने 60 आ जाएंगे। उसके बाद में पीले रंग का केंद्रीय कोण निकालना है अपन को, पीले रंग का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर रहेगा अपने कोण कितने पीले रंग में 3 है बटा कितने रहेंगे 36 इंटू कितने रहेंगे अपने 360, ये कट जाएंगे फिर से 10 बार और अब अपने कोण आ जाएगा 3 इंटू 10 बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने आइए अब बनाते हैं अपन वृत्त आरेख। कौन सा आलेख, वृत्त आरेख। ये अपना वृत्त बन गया, केंद्र बीच में रहेगा। सबसे पहले अपन को बनाना है 180 डिग्री का, यानी सीधा ही रहेगा कोण। ठीक है, ये बन गया अपने 180 डिग्री का कोण। कौन सा रहेगा, ये इसमें रंग रहेगा अपने नीले रंग का, ये पूरा नीले रंग का कोण है, नीले रंग। उसके बाद में अपन को बनाना है हरे रंग का 90 डिग्री का कोण। ये देखो, ये अपने बिल्कुल सीधा बन जाएगा, ये अपने 90 डिग्री का बन गया। ये 180 का, ये बन गया अपने 90 का। रंग कौन सा, इसमें हरा रंग है, हरा। उसके बाद में अपन को लाल का बनाना है, ये कितने डिग्री का रहेगा अपने 60 डिग्री का। तो ये लगभग यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, ये रहेगा अपने 60 डिग्री का। रंग कौन सा है अपने 60 डिग्री में अपने रंग है लाल। उसके बाद में देखो अपन को पीले रंग का बनाना है 30 डिग्री का, ये बन गया 30 डिग्री का, ये रहेगा अपने 30 डिग्री का। रंग कौन सा है यहाँ पे रंग है अपने पीला रंग। ठीक है, ये अपने पाई चार्ट का निर्माण हो गया। आइए देखते हैं अपन अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या रहने वाला है अपना, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें अपने पहला क्वेश्चन है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अपन को यहाँ पे सभी विषयों के क्या करना पड़ेगा, अंक निकालने पड़ेंगे। किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए, हिंदी में कितने किए, विज्ञान में कितने किए, आदि आदि। वो निकालने के लिए अपने पास एक सूत्र रहेगा, वो अपन को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी काम चलने वाला है, वैसे अनदर काम नहीं चलेगा। तो सूत्र क्या रहेगा, अपने क्या प्राप्त करना है, अपन को अंक प्राप्त करनी है। तो प्राप्तांक बराबर रहेगा अपने केंद्रीय कोण बटा में रहेगा अपने संपूर्ण कोण और इंटू में कर देंगे अपन किसको, कुल अंक। ठीक, ये अपने सूत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं अपने गणित में। तो गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए, ये रहेगी अपने गणित बराबर केंद्रीय कोण कितना रहेगा इसका 90 रहेगा। संपूर्ण कोण, एक वृत्त का संपूर्ण कोण अपने होता है 360 डिग्री।
इंटू कुल अंक कितने प्राप्त किए 900 नहीं सॉरी 540। तो गुणा किससे कर देंगे अपन 540। एक शून्य से एक शून्य गया। अब देखो यहाँ पे कट रहे हैं अपने 9 के पहाड़े से। एक नम नम दो नम 28 तीन नम 27 चार नम 36 4 बार कटेंगे ये नीचे। ऊपर देखो एक नम 9 यानी 10 बार कट जाएंगे। फिर से देखो 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। 2 के पहाड़े से ये कट रहे हैं अपने 2 बार और ये कटेंगे अपने 2 दूना 4 और 7 दूना 14 यानी 27 बार। फिर से 2 के पहाड़े से ये कट रहे हैं 5 बार। अब यहाँ पे बचा गया अपने 5 इंटू 27 बचे। तो अपने प्राप्त अंक आ जाएंगे जिसमें 5 से गुणा करना है अपन को 27 से। तो 7 पंजे 35 35 के 5 हासिल 3 10 एक पंजे 5 2 पंजे 10 3 13 यानी 135 अंक प्राप्त किए उसने किसमें गणित में। उसके बाद में देखो अपने देखते हैं अपन अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए उसने ये भी अभी अपन निकाल लेते हैं। तो इसमें केंद्रीय कोण कितना है अपने पास 55 डिग्री है बटा 360 कुल कोण है अपने पास और कुल अंक प्राप्त किए हमने 540। एक जीरो से एक जीरो कट गया। फिर से देखो कट रहे क्या ये बिल्कुल कट रहे। किस पहाड़े से 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। एक धुआं 2 और 8 धुआं 16 ये भी कट रहे अपने 2 धुआं 4 और यहाँ पे कट रहे हैं अपने 7 धुआं 14 27 बार कट गए। फिर से देखो ये कट रहे अपने 3 के पहाड़े से 6 तिया 18 6 बार और ये कटेंगे अपने 9 बार। ठीक अब देखो अब कट रहे क्या अपने अब फिर से कट रहे हैं 3 के पहाड़े से 1 तिया 3 2 तिया 6 और ये कट रहे अपने कितनी बार 3 बार। अब अपन को गुणा करना बचा अंक अपने पास बचे 55 इंटू 3 और बटा में बचे अपने 2 गुणा कर लेते हैं इनको 5 तिया 15 हासिल 1 5 तिया 15 1 16 यानी 165 बटा 2 भाग देते हैं इनमें 8 बार गया 8 8 2 16 और 1 पंजे 5 1 2 2 2 2 4 बचा एक हाथ दशमलव लगाएंगे और 5 दूनी 10 यानी 82.55 अंक प्राप्त किए उसने अंग्रेजी में। अब वो निकालते हैं अपन हिंदी के अंक। हिंदी इसका केंद्रीय कोण क्या रहेगा अपना केंद्रीय कोण रहेगा 70 बटा 360 इंटू 450 440 रहेगा नहीं सॉरी 540 ये अपने कुल अंक रहेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो अपने यहाँ पे काटते हैं इसको 2 के पहाड़े से काट लेते अपन काटते आ रहे ये कितनी बार कटेगा अपने 2 के पहाड़े से 18 बार और ये कटेगा अपने 2 के पहाड़े से 2 7 बार। उसके बाद फिर से किसके पहाड़े से काटेंगे अपन 3 के पहाड़े से 9 के से काट लेते हैं अपने 1 नम 2 नम 18 और ये कटेगा अपने 3 बार 3 नम 27 रहेगा। तो कट के कितने आ गए अपने 70 इंटू 3 और बटा कितने रहेंगे अपने 2 ये भी कट रहे हैं यहाँ 2 को भी काट ही लेते हैं इधर ही काट लेते हैं अपने 2 से 70 कटेंगे अपने 35 बार। तो यहाँ पे 35 इंटू 3 आ जाएंगे बराबर गुणा कर लेते अपन 5 तिया 15 15 के 5 हासिल 1 3 तिया 9 1 10 105 अंक किसमें प्राप्त किए उसने हिंदी में। अपन को क्या ज्ञात करना था यहाँ पे किस विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए तो उसने प्राप्त किए अपने हिंदी में। ये अपने आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अपन अब चौथे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा अपने उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए ये अपने दूसरा क्वेश्चन रहेगा। अपन को बताना है भाई उसने हिंदी में गणित में किसमें गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले गणित के अंक देखो कितने किए उसने। एक गणित के अंक है अपने 135 माइनस किसको कर देंगे अपन हिंदी के अंक को यानी 105 को माइनस कर देंगे। अगर इसको जमा के लिखे अपन हल
तो बराबर रहेगा अपने अधिक अंक प्राप्त किए, प्राप्त किए बराबर गणित के अंक माइनस करेंगे अपन हिंदी के अंक, ये अपन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने अंक भी लिख दिए, तो बराबर लिखेंगे हम गणित में कितने अंक प्राप्त किए उसने 135 अंक प्राप्त किए थे, और हिंदी में माइनस करेंगे अपन हिंदी कितने 105, तो अपने अधिक अंक प्राप्त आ जाएंगे कितने गणित से, मतलब इसने गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। घटाएंगे 135 में से 105 घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, देखो 3 में से 0 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 30 अंक अधिक प्राप्त किए उसने किसमें गणित में, ये अपने आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अपन अब चौथे का तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। अपन को क्या है, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग करना है, उस विज्ञान और हिंदी के में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है, ये अपन को जांच करनी है। अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में गणित के अंक निकाल लिए थे, अंग्रेजी के निकाल लेते, हिंदी के निकाल लेते, अब दो के और रह रहे अपने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का, तो सब अब निकालते अपन विज्ञान के अंक। ये निकालने के लिए अपने सूत्र वही रहेगा, क्या रहेगा, केंद्रीय कोण। यहाँ पे केंद्रीय कोण कितना रहेगा अपने 80 रहेगा बटा 360 इंटू कुल अंक कितने हो जाएंगे अपने 540, एक शून्य से एक शून्य गया, फिर से इसे काटेंगे अपन कितने के पाड़े से 2 के से, तो 18 बार कटे, ये कटेगा अपने 27 बार, ये इसके 9 के पाड़े से 2 बार, और ये कटेगा अपने 3 बार, ये कट जाएगा अपने 2 के पाड़े से 40 बार, और 2 समाप्त हो गए, तो 40 इंटू 3 बचा अपने पास, गुणा करेंगे 4 तिया 12, यानी 120 अंक प्राप्त किए उसने किसमें, विज्ञान में। कितने किए 120 अंक। अब अपन सामाजिक विज्ञान के भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, इसके अंक निकालने के लिए सूत्र वही रहेगा अपने, केंद्रीय कोण 65 बटा 360 इंटू रहेगा अपने 540, एक शून्य से एक शून्य गया, ये कटेंगे अपने कितनी बार, देखो ये 2 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा अपने अभी यहाँ पे काटे से 3 बार, फिर से देखो गुणा कर लेंगे अपन किनको 65 इंटू 3 कर लेंगे, और बटा में कितने रहेंगे अपने 2, गुणा किया अपन ने 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, और 6 तिया 18 और 1 19, 195 बटा 2, 2 का भाग देंगे 9 दुआ 18, एक इधर चला जाएगा 7 दुआ 14.5 आएंगे अपने, ये अपने सामाजिक विज्ञान में अंक प्राप्त किए 97.5 अंक। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं अपन को, किसका अंकों का योग करना अपन को, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का, सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक का योग करना है, दोनों का योग करेंगे तो कितने आ जाएंगे, हम सामाजिक विज्ञान के अंक रहेंगे अपने पास कितने, ये अभी निकाले अपन ने 97.5, और अपन को फिर से योग करना है गणित के अंक, यानी प्लस करने अपन को 135। देखो प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। अधिक के लिए क्या करेंगे अपन, इनका अंतर देखना है अपन को, यानी अंतर यानी घटाएंगे, किसको घटाएंगे अपन, देखो ये यहाँ पे लिखा रहा है विज्ञान और हिंदी, विज्ञान कहाँ पे अपने पास, विज्ञान ये है 120, और जबकि किसमें, हिंदी में अंक प्राप्त किए थे अपने 105। तो सबसे बड़ी संख्या 135 में 97 जोड़ लेते हैं अपन, सबसे पहले यहाँ पे इधर जोड़ लेते हैं अपन, देखो 97 में कितने जोड़ेंगे अपन, 97.5 में जोड़ेंगे अपन 135, 5 के 5 पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 और 5 कितने होते अपने 12, 12 के 2 हासिल 1,
13 का 3 हासिल 1 यानी 232.5 आएंगे। इसको भी जोड़ लेते हैं अपन। 120 इसमें प्लस होगा अपने 105, 5 2 और 2 ये आया अपने 225 यानी 232 में से 225 को घटाना है अपन को, बराबर इधर लिख सकते हैं अपन 232.5 में से घटाना है अपन को 225 घटाने, घटा भी इधर ही लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे घटाते अपन 200 कितने में से 32.5 को घटाना है अपन को 225 में से, पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं अपन। 5 में से 5 गए तो 5 में से 0 गए तो 5, पॉइंट की जगह पॉइंट। 12 में से 5 गए तो 7 और यहाँ पे 2 रहेंगे, 2 में से 2 गए तो 0, यहाँ पे 0 यानी 7.5 अंक अधिक प्राप्त किए तो अपना आंसर आ जाएगा 7.5। ये अपना आंसर है। आइए देखते हैं अपन अब पांचवें क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई, इस आंकड़ों नीचे दी गई है। भाई ये वाले विद्यार्थी इतनी भाषाएं बोलते हैं, मतलब हिंदी कितने विद्यार्थी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी कितने बोलते हैं, या नीचे दिए। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपन को वृत्त आरेख द्वारा इनको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, वृत्त आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए अपन को क्या चाहिए, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले केंद्रीय कोण, कोण बराबर रहेगा अपने क्या रहेगा सूत्र, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बटा कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या इनटू वृत्त में कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। ये अपने सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में देखो हिंदी के निकालते हैं अपने, हिंदी का केंद्रीय कोण। ठीक है, हिंदी का केंद्रीय कोण यानी अंक कितने रहेंगे अपने विद्यार्थी 40, कुल कितने हैं 72 इंटू 360। देखो यहाँ पे काट लेते अपन, कितने के 2 के पाड़े से कट रहे हैं 3, ये एक 3 3 6 और 6 6 2 12, 36 बार कट गए ये। और ये कटेंगे अपने 2 के पाड़े से, इनको काट लेते हैं, ये कटेगा अपने 20 बार। ये 36 के पाड़े से 1 36 36, 1 36 36 कट गए यहाँ पे। तो अपन को गुणा करना है ऊपर। अब बचे अपने पास अंक बचे 10 20 इंटू 10, तो बराबर इनको गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने 200। ये कुल अंक मतलब यानी इसका हिंदी का केंद्रीय कोण आया अपने 200 डिग्री का। उसके बाद में देखो अंग्रेजी का केंद्रीय कोण निकाल लेंगे अपन। अंग्रेजी का केंद्रीय कोण बराबर रहेगा अपने 12 बटा में कुल 72 है इंटू 360 से गुणा करेंगे इनको। ठीक है, 2 के पाड़े से देखो काट लेते हैं इनको। ये कट रहे अपने कितनी बार 36 बार कटेंगे और ये कट जाएंगे अपने 6 बार। ठीक है, 36 से ये कट जाएंगे अपने 10 बार। अब गुणा करना है अपन को, तो कोण आ जाएगा 6 इंटू 10, गुणा किया तो कितना आ गया 60। उसके बाद में केंद्रीय कोण निकालते अपन मराठी का। मराठी का केंद्रीय कोण बराबर 9 है विद्यार्थी और कुल है 72 इंटू 360। 12 का पाड़े से काट लेते हैं अपन। 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 5 12 60, 6 12 72। ये 6 बार कटेंगे और ये कटेंगे अपने 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36 यानी 30 बार कट जाएंगे। फिर से देखो कितने के पाड़े से, 3 के पाड़े से ये कट रहे अपने 2 बार, ये कटेगा अपने 3 बार। अब कट रहे फिर से 2 के पाड़े से ये कट जाएंगे अपने 15 बार, यानी बराबर 3 इंटू 15 और 5 दिया 5 15 45, यानी इसमें केंद्रीय कोण आया अपने 45 डिग्री का। किस में आया ये अपने, ये मराठी वाले में आया। उसके बाद में तमिल का केंद्रीय कोण निकालते हैं अपन।
तमिल का केंद्रीय कोण। ये रहेगा अपने तमिल का केंद्रीय कोण। ठीक है, यहाँ पे तमिल का केंद्रीय कोण बराबर रहेगा 7/72 इंटू 360। ठीक है, 12 के पहाड़े से ये कटेगा अपने कितनी बार, 6 बार, और ये कट जाएगा अपने 30 बार। फिर से 3 के पहाड़े से ये कटेगा अपने 2 बार, और ये कटेगा अपने 10 बार। अब गुणा होंगे अपने 7 इंटू 10/2 गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 70/2 बराबर 35। तो इसका तमिल का केंद्रीय कोण आ गया अपने 35। अब इसका निकालना है अपन को बंगाली का। बंगाली का केंद्र कोण रहेगा अपने बराबर कितने, इसके 4 है, 4/72 इंटू कितने रहेंगे अपने 360। कटेंगे कितनी बार, ये कट जाएंगे अपने 6 बार, ये कटेंगे अपने 30 बार। फिर से 3 के पहाड़े से ये 2 बार, और ये कट जाएंगे अपने 10 बार, और ये कट जाएंगे अपने 2 बार। तो इसका केंद्र कोण आ जाएगा अपने 2 इंटू 10 बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, सभी का केंद्र कोण आ गया। तो अपन वृत्त आरेख यहाँ पे बना लेते हैं अपन। देखो, वृत्त आरेख बनाने के लिए अपन को सबसे पहले केंद्र कोण निकाला था अपन ने हिंदी का। हिंदी का केंद्र कोण आया था अपने 200। ठीक है, तो 180 होता है बिल्कुल सीधा, तो 200 समथिंग रहेगा अपने थोड़ा सा टेढ़ा। ये अपने 200 डिग्री का कोण रहेगा यहाँ पे। तो ये रहेगी अपने हिंदी, कोण रहेगा ये 200 डिग्री का। ठीक, उसके बाद में आएगा अपने अंग्रेजी। अंग्रेजी का केंद्र कोण आया था अपने 60। तो 60 समथिंग रहेगा अपने, ये छोटा हो जाएगा तो ये रहेगा अपने 60 डिग्री का। ये कौन सी अपने अंग्रेजी भाषा है। उसके बाद में मराठी। मराठी का केंद्र कोण आया था अपने 45। तो ये हो जाएगा अपने 45 डिग्री का। 60 का थोड़ा छोटा बना है अपने, तो 60 का थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा अपने 60 का, और ये हो जाएगा अपने 45 का। कौन सी विषय है ये, विषय क्या, भाषा कौन सी है ये, 45 मराठी, एम वाली, मराठी वाली। उसके बाद में देखो तमिल का कितना डिग्री कोण आया था अपने 35 डिग्री। तो ये रहेगा अपने 35 डिग्री, और बाकी बचा ये 20 डिग्री हो जाएगा। ये 35 डिग्री किसका आया था अपने, 35 डिग्री आया था अपने तमिल का, और 20 डिग्री आया था अपने बंगाली का। तो ये अपन ने क्या कर दिया, पाई चार्ट में इसका वृत्त आरेख में दर्शा दिया। ठीक है, पाई चार्ट इसी का मतलब होता है, इसी का अर्थ पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट को क्या बोलते हैं अपन, वृत्त आरेख बोलते हैं। तो अपन ने 4.1 के सारे क्वेश्चन को सोल्व किया बहुत ही आसानी से और बहुत ही रोचक तरीके से। तो अपन अब अगली कक्षा में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अपन बहुत जल्द 4.2 के प्रश्न आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।